तो एग्ज़ाम नगर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की ज्योग्राफी की बुक, जिसमें आज हम हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इसके पहले हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा क्लास 6 की ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है, जिसकी प्लेलिस्ट आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ, मतलब कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। इसके पहले हम एनवायरनमेंट पढ़ चुके हैं, उसके लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में जानकारी ले चुके हैं। आज हम अर्थ के अंदर चलेंगे, उसके अंदर के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। ठीक है, अगर हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ की बात करें तो आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा। आपके लिए पहले और डायग्राम बता दें, जैसे कि ए हमारी अर्थ है तो इसकी 3 लेयर है, ए अंदर एक और लेयर और एक और अंदर लेयर। अगर हम अपर लेयर की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। उसके बाद जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मेंटल बोलते हैं। उसके बाद जो लेयर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कोर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर हम इसके डायग्राम को देखते हैं, ठीक है, तो 2 कोरों को भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइड किया गया है, जैसे कि इनर कोर हो गया और एक आउटर कोर हो गया। ठीक है, एक कोर मेंटल बाउंड्री हो गई और एक ह्यूमेंटल हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारा क्रस्ट आ गया। उसके ऊपर हमने लिथोस्फीयर पिछले वीडियो में पढ़ा था, जिसे क्या बोलते हैं, सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। इसके ऊपर किसकी लेयर होती है, सॉइल की लेयर होती है। ठीक है, अब हमें पता कैसे चला कि ये सब कैसे, सबसे पहले हम इसके सोर्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, कभी कभी डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड है जो साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका में है, 4 किलोमीटर की। ठीक है, जिस सर्च करने के लिए। उसके अलावा ठीक है, टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ, अगर हमें अर्थ के सेंटर में रीच करना है, वहाँ पहुँचना है, तो कितने किलोमीटर की डीप करनी पड़ेगी, 6000 किलोमीटर की, जो इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो अर्थ के अंडर जो नीचे टेम्परेचर है वो बहुत 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 ज़्यादा है, इसलिए हम उसके अंदर नहीं जा सकते। एक लिमिट के बाद हम अंदर नहीं जा सकते, इसलिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्स यूज किए जाते हैं अंदर की चीज़ें जानने के लिए। फॉर एग्जांपल, अर्थक्वेक आता है तो उसकी वेव्स रहती हैं, वो भी बहुत यूजफुल रहती हैं हमारे लिए अंदर की मटेरियल को जानने के लिए। और 6th क्लास के एनसीईआरटी में हमने मेटेओराइट पढ़े थे, वो भी सेम टाइप से अर्थ के टाइप से रहते हैं, मतलब सेम ऑफ द अर्थ शेप रहते हैं। उससे भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, किसकी, हमारी इंटीरियर ऑफ द अर्थ की। अगर हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ बात करें तो सबसे पहली लेयर आती है हमारी क्रस्ट की, किसकी, क्रस्ट। जब अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट, कितने किलोमीटर तक जाती है, ये हमारे 35 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, और इसके बाद अगर कॉन्टिनेंटल मास की बात करें तो 5 किलोमीटर। ठीक है, मतलब कि जैसे कि अर्थ क्रस्ट भी है, तो देखिए ये रहा हमारा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और इसके बाद हमारा रहेगा ओशियानिक। तो जो कॉन्टिनेंटल है वो कितने किलोमीटर है, वो हमारा 5 किलोमीटर है। बाकी 30 किलोमीटर क्या है, हमारा ओशियानिक क्रस्ट है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये रही हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ऊपर क्या है, हमारे कॉन्टिनेंट है। उसके बाद हमारा ओशियन है और ओशियानिक क्रस्ट है। ओशियानिक क्रस्ट कहाँ तक गई है, 35 किलोमीटर तक गई, और टोटल हमारी कितनी है, टोटल हमारी 35 किलोमीटर है। उसके बाद हम बात करें तो देखिए, द मेन मिनरल्स कंसेंट, जो सबसे मेन मिनरल्स हैं वो कॉन्टिनेंटल मास पर, जो कॉन्टिनेंटल है वहाँ पर क्या देखने मिलता है, वहाँ पर हमें सिलिका और एल्यूमिनियम देखना मिलता है। मतलब कि यहाँ क्या देखने मिलता है, हमारा सियाल देखने मिलता है। सियाल बोले तो सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, और अगर ओशियानिक की बात करें तो हमें सीमा देखने मिलता है। इस क्रस्ट पर हमें क्या देखने मिलता है, सीमा, मतलब कि सियाल और मैग्नीशियम। यहाँ सियाल चाचा हो गए और सीमा भाभी हो गई। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखना है, सियाल चाचा हो गए और सीमा भाभी हो गई, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे मेंटल की। तो मेंटल की गहराई कितनी है, कहाँ से, जो हमारी क्रस्ट ख़त्म होती है उसके बाद हमारी आती है मेंटल, उसकी गहराई कितनी है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद हमारी आती है कोर, कोर की गहराई कितनी है, 3500 किलोमीटर। और इसकी किससे बनी हुई है परत, नाइफ से। नाइफ मतलब कि निकल और आयरन। ठीक है, यहाँ पर आपको यहाँ पर निकल एंड एफ का मतलब होता है आयरन, तो यहाँ फेरस मतलब होता है आयरन, ये आपको देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है, बहुत इतना हाई टेम्परेचर रहता है, वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अगर हम बात करें रॉक एंड मिनरल्स की,
तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। सबसे पहले बात करते हैं आखिर रॉक क्या होती है। एनी नेचुरल मासेस ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक। जो भी मिनरल्स हैं, जो भी नीचे मिनरल्स पाए जाते हैं, उनसे हमारा एक बड़ा चट्टान टाइप में बनती है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, रॉक। डिफरेंट साइज की होती हैं, डिफरेंट कलर की होती हैं, डिफरेंट टेक्सचर की होती हैं। मेनली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक। सबसे पहले कौन सी रॉक आती है, हमारी इग्नियस रॉक आती है। उसके अलावा सेडिमेंट्री रॉक आती है और एक होती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक। सेडिमेंट्री रॉक से आपको नाम ही से समझ में आ रहा होगा, सेडिमेंट से बनती हुई जो रॉक बनती है वो सेडिमेंट होती है। इग्नियस रॉक अब क्या होता है, जब हमारा वोल्केनो निकलता है, ठीक है, जब वोल्केनो होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो वहाँ से जो भी लावा या माग्मा निकलता है तो उससे क्या होती है, हमारा पहाड़ बनता है। इसके पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था वोल्केनिक माउंटेन। जो वोल्केनिक माउंटेन बनती हैं उससे हमारी कौन सी चट्टान बनती हैं, उससे हमारी इग्नियस रॉक, उसी के नाम से समझ में आ रहा है, इग्नियस रॉक हमारी उसी से निर्मित होती हैं। और जब इग्नियस रॉक पर क्या होता है, प्रेशर, एयर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर लगते हैं, ठीक है, तो वो टूट जाती हैं और सॉइल इरोजन के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं और इकट्ठी हो जाती हैं। कहीं पर इकट्ठे होकर कौन सी रॉक बना लेती हैं, हमारी सेडिमेंट्री रॉक बना लेती है। और जब इन दोनों रॉकों पर बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर या टेम्परेचर पड़ता है तो कौन सा रूप ले लेती हैं, वो हमारा मेटामॉर्फिक का रूप ले लेती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें व्हेन द मोल्टन माग्मा कूल इट बिकम सॉलिड, जो माग्मा रहता है वो कूल हो जाता है तो वो सॉलिड बन जाता है। अब जब सॉलिड बनेगा तो ठीक है, वह कौन सी रॉक बनाएगा, प्राइमरी रॉक बनाएगा। देयर आर 2 टाइप, एक इंट्रूसिव होती हैं और एक एक्सट्रूसिव होती हैं। इंट्रूसिव रॉक मतलब होता है जो अर्थ के नीचे ही बन जाती हैं, वहीं पर जम जाती हैं, उनको कौन सा बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं। और एक्सट्रूसिव जो अर्थ की सरफेस तक आ जाती हैं, लाइक देखिए यहाँ से हमारा लावा इरप्ट हुआ और ये जाकर यहाँ पर सरफेस तक पहुँचा, वहाँ से फिर इरप्शन हुआ, बट कुछ रॉक यहीं पर जम जाती हैं। इनको कौन सा रॉक बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक और इनको कौन सा रॉक बोलते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक, ठीक है। अगर रॉक फॉर्म इन सच अ वे ऑन विद क्रस्ट इज कॉल्ड बिकम सॉलिड। देखिए लावा कम ऑन द अर्थ सरफेस, अगर लावा अर्थ सरफेस पर आ जाता है तो कौन सा सॉलिड हो जाता है, तो कौन सी रॉक बनती है, एक्सट्रूसिव रॉक बनती है। एग्जाम्पल के लिए बसाल्ट रॉक बोलते हैं। बसाल्ट रॉक कहाँ होती है, अर्थ सरफेस पर बनती है। और जैसे कि कोई कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ, कैसे कोई भी मैग्मा कहाँ, इनसाइड ऑफ द अर्थ अगर कूल डाउन हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम उसे हम बोलते हैं इंट्रूसिव। इंट्रूसिव का एग्जाम्पल क्या है, हमारा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। समझ में आ गया। जो अर्थ के अंदर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, इंट्रूसिव। जो अर्थ के बाहर बनती है उनके लिए क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रूसिव, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे सेडिमेंट। सेडिमेंट क्या होते हैं, जब भी अर्थ पर क्रैक आ जाए, अर्थ चट्टान पर जो इग्नियस रॉक है या फिर कोई सी रॉक है उस पर धूप पड़ेगी, पानी गिरेगा या फिर प्रेशर लगेगा या फिर उन पर हवा लगेगी तो क्या होता है, वो टूट जाती है। देखिए ये रही हमारी रॉक, इस पर चट्टान ऐसे ऐसे टूट जाती हैं और क्रैक आ जाते हैं जगह जगह पर। और जब ये क्रैक आ जाते हैं तो एक टाइम आने पर वाटर के प्रेशर से या फिर वाटर के बहाव से वो टूट जाती हैं और टूटने के बाद एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं और सेडिमेंट का निर्माण करती हैं। और जब ये सेडिमेंट बन जाते हैं तो क्या होती है, ठीक है, तो एक टाइम पर जाकर क्या बन जाती हैं, वो कंप्रेस एंड हार्डर हो जाती हैं, ठीक है। तो एक जगह जाकर देखिए यहाँ पर जैसे एक रॉक रहेगी, इसमें क्रैक आएंगे और यहाँ से जाकर एक क्रैक बनकर एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ से यहाँ पर एक एक करके क्रैक इकट्ठे हो जाएंगे और एक टाइम पर एक क्रैक इकट्ठे होकर क्या बना लेंगे, एक दूसरी रॉक बना लेंगे। उसी रॉक को क्या बोलते हैं हम, सेडिमेंट्री रॉक बोलते हैं। और जब इन्हीं दोनों रॉक पर एक हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगेगा, ग्रेट हाइट एंड प्रेशर लगेगा, तो ये किस में बदल देंगे, ये हमारी चेंज हो जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक में। आपको एग्जांपल पता है, क्ले चेंज किस में हो जाती है, स्लेट में, और लाइमस्टोन किस में चेंज होता है, हमारा मार्बल में। ऐसी चेंजेस आ जाते हैं जब उनमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर देखने के लिए मिलता है, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। अब अगर हम देखें तो आपको पता ही होगा जो हमारा रेड फोर्ट है वो किस स्टोन से, रेड, ठीक है। उसके अलावा हमारा जो ताजमहल है, जो प्यार की निशानी है, वो भी किससे बना है, हमारी वाइट स्टोन से बना है। आपको कमेंट में जब जवाब देना है, वाइट स्टोन से ताजमहल बनाया गया है। आपको कमेंट में लिख कर देना है कि जो ताजमहल है वो किसने बनवाया था और किसकी याद में बनवाया था, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं रॉक साइकिल की। रॉक साइकिल क्या होती है, जो सॉलिड जो हमारी रॉक्स होती हैं उनमें जो भी चेंज आते हैं, ठीक है,
एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने को रॉक साइकिल बोलते हैं। आपको पता है इग्नियस रॉक पहले सेडिमेंट में कन्वर्ट हुई और सेडिमेंट से कन्वर्ट में सेडिमेंट्री रॉक में हो गई, और जब इस पर प्रेशर पड़ा और हीट पड़े तो इसमें कन्वर्ट हो गई ये हमारी कन्वर्ट हो गई मेटामॉर्फिक रॉक में। और इसके कारण एक टाइम ऐसा आता है ये अर्थ के नीचे चली जाती हैं और फिर से किस में चेंज हो जाती हैं, मैग्मा में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो हमारी रॉक साइकिल या रॉक प्रोसेस चलती रहती है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक बनती रहती हैं। और इसी के साथ देखिए ए मोल्टन माग्मा अगेन कैन कूल डाउन एंड सॉलिडिफाइड इनटू इग्नियस रॉक। इसके कारण फिर से जो मैग्मा या माग्मा जो अंदर रहता है वो फिर से किसके सहारे, जो हमारे किसके सहारे, वोल्केनिक के बाद बाहर आता है और फिर से किस में चेंज हो जाता है, हमारा रॉक में चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर रॉक में आप बात करें तो बहुत टाइप के मिनरल्स देखने मिलते हैं। डायमंड हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब हमारे उसी में देखने के लिए मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोल हो गया, नेचुरल गैस होगी, पेट्रोलियम हो गया, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये सब हमारे लिए वहीं से देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, होप सो चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।